हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज मैंने पहनी है साड़ी और काफ़ी टाइम बाद पहनी है। तो गाइस साड़ी पहनना तो अच्छा लगता है, पर साड़ी पहन के काम नहीं होता। जो सूट में कंफर्टेबल होके आराम से काम होता है ना, वो साड़ी पहन के नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो पहनती हूँ, तो आज सोचा साड़ी पहन लेती हूँ। तो साड़ी पहन के काम कर लिया। वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं साड़ी का पल्ला नीचे छोड़ के और इसके ऊपर ले लेती हूँ चुन्नी, तो आराम से काम हो जाता है। पर फिर भी सूट जितना कंफर्टेबल नहीं है। तो गाइज आज रूही का स्कूल जाने का मन नहीं था। एक तो सुबह हो रही थी बारिश, तो उसे नीचे लेके गई तो कहती है अभी उठ रही हूँ, तो उठने में लगा दिया टाइम। तो मुझे लग नहीं रहा था वो स्कूल चली जाएगी, और सही 7:15 बजे वो उठी है। उठ के फटाफट से नहाया, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था कि आज तेरा ड्राइंग का पीरियड है, और उसको ड्राइंग का पीरियड बहुत अच्छा लगता है। तो मना करके भी स्कूल जाने के लिए हो गई फटाफट से रेडी, और सही टाइम पे आराम से तैयार हो गई। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में उसे तैयार कराया, आराम से अच्छे से तैयार करा उसको, जैसे डेली करती हूँ ना वैसे। क्योंकि जब बच्चे का मन होता है ना, तो फिर भी वो आराम से तैयार हो जाता है, और जब बच्चे का मन नहीं होता ना, तो फिर उसे ज़बरदस्ती तैयार करने में टाइम लगता है। तो गाइज़ ऐसे करके रूही चली गई स्कूल। तो चलो अब हम भी कर लेते हैं बाकी के घर के जो काम होते हैं, जो डेली रूटीन के काम होते हैं, जो करने ही हैं हमें, और करने भी पड़ेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है काम करना। गाइस सब्जी बनाने लगी थी पनीर की, और पनीर लेके भी आ गए थे, कट भी मैंने कर लिया है। फिर रूही के डैडू का फ़ोन आया कि मैं पनीर नहीं खाऊंगा, तो सोयाबीन की चाप बना लो। फिर बाद में मंगाई चाप, और ये चाप को मैंने काट लिया है। तेल में एक तरफ गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। अब मैं चाप को फ्राई कर लूँगी और बना लूँगी चाप की सब्ज़ी। और गाइस पापा के लिए बना दिए है ये लाल सूखी मिर्च वाली चटनी। मैंने आपको पहले भी बना के दिखाई है कैसे बनाई है, क्योंकि पापा को जब बोला पनीर बना रहे, तो पापा ने कहा ना मैं पनीर खाऊंगा, ना मैं सोयाबीन चाप खाऊंगा। तो पापा के लिए रोटी भी बन रही है, और ये चटनी तो मैंने अभी बनाई है। तो बना दी थी मैंने चटनी, जब तक सामान आ रहा था सोयाबीन चाप आ रही थी, क्योंकि पनीर आया हुआ था, सोयाबीन चाप नहीं मैंने बना ली। तो ये चाप मैंने फ्राई करने के लिए रख दी है। पहले इसे कर लेती हूँ मैं फ्राई, और पापा ने खाना भी खा लिया है। इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। और ये मसाला टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया है। चाप फ्राई होने के बाद मैं फिर वो मसाला इसमें डाल दूँगी, और बेसिक मसाले इसमें डाल के बन जाएगी मेरी चाप की सब्ज़ी। सोया चाप मैंने कर लिए हैं फ्राई, और इनको मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करा, कम ही फ्राई करा है, फिर ये टाइट हो जाते हैं। और गाइस जो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का मैंने वो बनाया था ना पेस्ट, वो मैंने भून लिया था अच्छे से भून के मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया दूध, और दूध डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सोया चाप। ये सोया चाप ने इसमें डाल दिया है मैंने। अब इसको थोड़ी देर और पका लेंगे, जब तक ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाले चले जाएंगे और ये पक भी जाएगी। और गाइस जब तक मेरा मसाला भून रहा था, और मतलब ग्रेवी तैयार हो रही थी, मसाला भून रहा था, ग्रेवी तैयार हो रही थी, तब तक मैंने भून लिया है नान का आटा। तो आज मैं बनाऊँगी सोया चाप के साथ नान, क्योंकि रोटी इसके साथ अच्छी नहीं लगती, तो नान ही बनाऊँगी। तो चलो इसको होने देते हैं तैयार, और मैं कर लेती हूँ नान बनाने की तैयारी। गाइस ये मैंने नान भी बना लिया है, और प्याज काट लिया है, और ये सोया चाप की सब्ज़ी, और प्लेट मैंने कर दी है तैयार। अब मैं पकड़ा के आती हूँ रूही के डैडू को खाना, क्योंकि वो भी आ चुके हैं। तो चलो फिर पकड़ा देती हूँ उनको खाना। तो गाइस जब भी मैं नान बनाती हूँ ना, तो आधा मैदा और आधा आटा लेके मैं बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, फुल मैदा भी नहीं होता, और नान सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि प्योर मैदा तो आपको पता ही है कि प्योर मैदा से बनाएंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा तो लगता है मैदा का, पर आटा मिल जाता है तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। पूरा हेल्दी तो नहीं होता, क्योंकि मैदा भी खाना अच्छा नहीं है, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। पापा ने तो खाए नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि पापा ने तो बनवा ली थी अपनी चटनी, क्योंकि पापा को ना तो सोयाबीन अच्छी लगती है, सोयाबीन
चाप अच्छी लगती है और ना ही पापा को पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुम बना लो और मेरे को तो चटनी से ही मैं रोटी खा लूँगा। तो पापा को तो मैंने पहले ही बना के दे दी थी रोटी, अब हमारे लिए बनानी थी और मैं बनाए जा रही हूँ और सर्व करे जा रही हूँ, क्योंकि नान तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और ठंडे हो जाते हैं सॉफ्ट। तो मैं जो नान बनाती हूँ ना वो सॉफ्ट भी रहते हैं और ठंडे होने के बाद भी खा लेते हैं, पर जो मज़ा गरम गरम खाने में है ना, तो मैं सबको सर्व करे जा रही हूँ और दिए जा रही हूँ नान बना के। और मैं मेरे लिए रख लूँगी बना के, फिर मैं बात करूँगी। और गाइस मैं बटर भी लगा देती हूँ कभी कभी और कभी मैं घी भी लगा देती हूँ, क्योंकि बटर मम्मी को बटर से सही लगता है। मम्मी घी नहीं खाते, मम्मी को घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे बटर अच्छा नहीं लगता। बटर सिर्फ मैं ब्रेड के अंदर खाती हूँ और घी मैं नान के अंदर घी लगा के खाती हूँ। तो गाइस बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। देखो गाइस अब रात को झूले की जिद कर रही है और इसे देखो, ये हमेशा फ्रिज में कुछ ना कुछ छेड़ती रहती है और आधे से ज़्यादा दिन में तो ये फ्रिज ही खोलती रहती है। ये देखो सामान इधर रखा उधर रखा, ये करा वो करा। उसे छोड़ दो, उसके अंदर पनीर है, रख दो, छोड़ दो, रहने दो। आओ बाहर आओ, फ्रिज से बाहर आ जाओ, चलो चलो बाहर आओ, बंद कर दो इसको। हाँ चलो फ्रिज बंद कर देते हैं। खाना खा के मैं बर्तन धो रही थी, इतने में पीकू पटरे से, जो पटरा होता है ना, उससे टकरा के नीचे गिर गई और उसके लग गई चोट ज़्यादा ही लग गई है। कहाँ लग गई है ये रूही को पता है, यहाँ लग गई है उसके। और रोते रोते वो सो गई। उसको चुप करा रहे हैं तो उल्टा और रो रही है, कह रही लग गई। तो चोट तो वैसे उसके लगी है, पर वैसे खून वून नहीं आया, वैसे ही लग गई। और अब रो के सो गई है और रूही जग रही है। रूही भी अभी सोएगी, क्योंकि रूही को जाना है सुबह स्कूल और फिर 2 दिन की इसकी छुट्टी, सैटरडे की और संडे की, है ना, 2 छुट्टी है। तो गाइस आज की इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।